प्रेज द लॉर्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर ने मुझे एक सौभाग्य दिया कि आप लोगों के सम्मुख में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में रख सकूं। हम लोग अंबिकापुर आए हुए थे और हम रास्ता में थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, और मैं चाहा कि थोड़ा सा कुछ वचन हो जाए। तो मेरे प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन जीवित है। जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम लाना जानता है वो बड़ा प्रतिफल पाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की उस प्रतिज्ञाओं को समझता है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझता है, वो कभी भी मायूस नहीं रहता और वो हमेशा दुख में भी आनंद करना जानता है। आइए मेरे साथ निकालें कुछ वचन परमेश्वर से, हम देखेंगे, फिर लास्ट में हम प्रेयर करेंगे। यहाँ पास लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 3-4 से पढ़ेंगे। वहाँ पास लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रहें। यदि आप साथ को पढ़ें, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कहने का मतलब है परमेश्वर के साथ बने रहने का मतलब यहाँ 7 वचन में स्पष्ट दिया है। फर्स्ट में उतना स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास हम देखें 4 में उतना स्पष्ट नहीं दिया, तुम मुझ में बने रहो, ये तो ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, और तुम मुझ में और मैं तुम में, परमेश्वर का वचन तुम में। हालेलुया। सबसे पहले हमें परमेश्वर में बने रहना है, उसकी पवित्रताई में बने रहना है, उसके वचन के लिए वफादार रहना है। मेरे प्रियो, निर्बल में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। आप कमज़ोर हैं, आप निर्बल हैं, मैं निर्बल हूँ, मनुष्य निर्बल है, शरीर निर्बल है, आत्मा तैयार है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। यदि जैसी डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो आपसे नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के साथ बने नहीं रहेंगे, उसके वचन के साथ नहीं बने रहेंगे, उसकी कहने पे नहीं रहेंगे, उसके बोलने पे नहीं रहेंगे, उनकी प्रतिज्ञाओं पे नहीं रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। मेरे प्रियो, यदि पिता के कहने पर आप नहीं रहेंगे, मनमाना चलेंगे, मेरे प्रियो अपने पिता के आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं बच्चा पिता के कहने पे नहीं रहने के कारण उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे प्रियो, इसी तरह से परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। हाँ, इसी बात को साथ में कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगो परमेश्वर से वो तेरे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक बात को आपकी ज़िंदगी में क्लियर करना चाहिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, परमेश्वर का वो सामर्थी वचन, परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं आपके अंदर बनी रहेंगी यदि आप उसके आज्ञाकारी सेवक बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम जैसे डाली दाखलता से अलग होकर फल नहीं ला सकता। जब एक डाली काट दी जाती है वो सूख जाता है और उसे बटोर कर उसे आग में जला दिया जाता है, क्योंकि वो सूख जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, उसके वचन के साथ बने रहेंगे, प्रेम में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, नम्रता में बने रहेंगे, आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन मनन करने में बने रहेंगे, यदि आप उसके वफादार चेले रहेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है वो बहुत फलता है, बहुत फलता है, बहुत फलता है। उसके फल कच्चे नहीं गिरते हैं। वो परिश्रम करता है, उसके हाथों में वो आशीष देता है। आशीषित होगे तुम खेत में, आशीषित होगे तुम खलियान में, आशीषित होगे हर एक बातों में, उठने में, बैठने में। तुम्हारे बच्चे आशीषित रहेंगे,
वो बार बार बीमार नहीं होंगे, वो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाएंगे, आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो सब कुछ संभव होगा। मेरे प्रियो, संसार में तो तुझे क्लेश होता है, लेकिन हियाव रख, जब हम आज्ञाकारी होंगे तो आपको दुख भी होगा, क्योंकि जिस पेड़ में फल नहीं उस पर कोई पत्थर नहीं चलाता। उसी प्रकार से यदि मसीह में आपके अंदर फल नहीं होगा, आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर फल भी आएगा, और फल के कारण आपके ऊपर पत्थर भी चलाया जाएगा। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का फल होगा। जब उस फल को लोग चखेंगे, आपके अंदर की परमेश्वर के स्वभाव को आपके अंदर देखेंगे और समझेंगे, तो मेरे प्रियो, आपको जानेंगे कि ये सच में ये परमेश्वर का जन है। आप परमेश्वर के ज्योति हो। कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, तुम जगत की ज्योति हो। यदि आप उसकी डाली में बने रहेंगे तो एक ज्योति की नाई चमकेंगे। आप बोलेंगे। बुद्धिमानों के बोलने से, नीति वचन की पुस्तक बताती है कि बुद्धिमानों के बोलने से रोगी क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, उसके अंदर जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर आग है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो छुटकारे की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, वो आपके अंदर भी जनरेट होगा। आपके अंदर भी कनेक्शन, आपका डाली बना रहेगा परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो सामर्थी है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। सर, क्योंकि हम देखते उत्पत्ति की पुस्तक में, जैसे वो बोलता था वो हो जाता था। आप बोलेंगे, बंधन टूटेंगे। आप बोलेंगे, दुष्ट आत्माएं जाएंगी। आप बोलेंगे और आप एक बड़ी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुंह के फलों का सृजनहार परमेश्वर है। आप बोलेंगे, वो होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। और आगे लिखा है साथ में कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगो वो तेरे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आशा रखें, आपको निश्चय परमेश्वर बंधनों से आजाद करेगा। आप सोच नहीं पाएंगे कैसे मैंने डिलीवरेंस पा गया, कैसे मेरे अंदर से दुष्ट आत्माएं चली गई, कैसे मैं जय पा गया, कैसे मैं जीत गया। हमारे खिलाफ उठने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं कुचल डाला। शीघ्र कुचलवा देगा। बन जाइए परमेश्वर के साथ, उस दाखलता में जुड़ जाइए, पवित्रता की दाखलता में जुड़ जाइए, वचन की दाखलता में जुड़ जाइए, आज्ञाकारिता के दाखलता में जुड़ जाइए। मेरे प्रियो, फिर देखिए, आप बोलेंगे परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार करेगा जिसको आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। निश्चय यदि आपने सच्चे मन से सुना है परमेश्वर का वचन, मैं आशा करता हूँ मेरे बोलने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, मेरा विश्वास है मेरे प्रिय, यदि आप यस और आमेन में उत्तर देंगे, आप कभी सेम नहीं रहेंगे। आप मत सोचिए ये साधारण व्यक्ति है, ये क्या प्रचार करेगा। अरे बोलता है परमेश्वर के वचन में, कोई भी मसीह का जन हो, छोटे से छोटे को भी तुम रेस्पेक्ट करो, धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करो। आप कैसे आज़ाद नहीं होते हैं हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आप एक बात को समझें, यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के जनों का ग्रहण करते हैं, आप कभी सेम नहीं रहेंगे। और यदि आप परमेश्वर की दाखलता में बने हैं, मेरे प्रियो, आपको कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता। परमेश्वर सामर्थी है, वो मांगने से बढ़कर वो देने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, यदि दाखलता डाली में ना बने रहे, वो अपने से फल नहीं सकता। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से खुदावन, तेरे स्वर्ग से महिमा प्रकट हो। एक एक लोग, जितने लोग मेरी सुन रहे हैं, वो दाखलता में बने रहें, पवित्रता की दाखलता में बने रहें, वचन के दाखलता में बने रहें, विश्वास की दाखलता में बने रहें, नम्रता की दाखलता में बने रहें, वचन मनन करने में बने रहें और बुराई से अलग रहें। हाँ मेरे प्रभु, हे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से एक एक लोग फ्री हो जाएं, तेरे नाम से छुटकारा पाएं। अंत के दिनों में जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो छुटकारा पाएगा। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, यदि कोई परमेश्वर का चुना हुआ जन हो, यदि वो प्रार्थना करे, तो सचमुच परमेश्वर का वचन में लिखता है कि परमेश्वर धर्मियों के नहीं, लेकिन यदि कोई परमेश्वर की ओर से पवित्र जन हो, उसकी बातें जरूर सुनता है। हम यीशु मसीह के नाम से एक एक को परमेश्वर छुटकारे की घोषणा करते हैं। स्पर्श कर और हर एक कोई फ्री हो जाए। हर एक परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, नाश करने वाले को मैं घुड़कता हूँ, किसी को नष्ट करने वाले को मैं घुड़कता हूँ। प्यारे प्रभु, जो परमेश्वर चंगाई पाना चाहते हैं, हाँ मेरे प्रभु, वो नष्ट करने वाली बीमारी को हम घुड़कते हैं, नष्ट करने वाली हर एक, हाँ परमेश्वर पिता, समस्याओं को हम डांटते हैं। और खुदावन, उस कच्चे फल को, हाँ प्रभु, चंगाई पाने के फल को
परमेश्वर प्रभु समय से पहले उसे गिराने वाली हर एक परमेश्वर फल को नष्ट करने वाली हर एक दुष्ट को मैं नष्ट करके परमेश्वर तेरे नाम से खुदावन उस फ्री कर देता हूँ। और खुदावन हे परमेश्वर तेरी महिमा को हम चाहते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, स्पर्श कर छू ले, तेरी महिमा हो राजा। धन्यवाद मेरे स्वामी, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं, उनका जीवन कभी सेम ना होने पाए और प्रभु एक बड़ी महिमा को देखे। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों का आशीष दे।